30 तारीख से परेशान करके रखे हुए हैं। दुकान लगाते हैं, दुकान आके तोड़ देते हैं, माल जब्त कर लेते हैं और माल जब्त करके भी आधा माल दे रहे, आधा माल नहीं दे रहे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रायपुर। क्यों? धंधा पानी नहीं होता है इधर। ऐसा कभी नहीं हुआ है सर। ये 2 साल से हम लोग को परेशान करके रखा है। दुकानदारों को पूरा राजिम की वाट लगा दिया और पूरी दुकानदारों का गुपचुप ठेला यहीं पे लगाया था, पूरा फेंक दे। मेरा मोबाइल भी धर लिया भैया, फोन धर लिया। छोटे छोटे बच्चे लेके बाहर से आए हैं हम लोग कमा नहीं पा रहे। हम लोग के पास किराया नहीं कि हम लोग लौट जाए अपने घर। हम लोग नहीं इतनी दूर से आए तो कहाँ जाएंगे, और इतना कर्ज भारी लेके आए बाल बच्चों को लेके 2 पैसा भगवान का मेला करने के लिए, तो हम लोग तो भूखे मर रहे साहब। आज से दिन रात उसको रेती को पाटते रहो और उसके बाद पाटने के बाद जैसे पाट लेते हैं, लगा देते हैं ना, तो उसके बाद तहसीलदार आके तोड़ देता है सर। हमारा खजूर पेटा को जमीन में फेंक दिया यार ऐसा कैसे होगा? देखिए खजूर पेटा राजिम के इतिहास में पहले बार इस प्रकार से मेला लगता है। यहाँ पे आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। राजिम के इतिहास में पहली बार मेला प्रारंभ होते ही बेहद शर्मनाक वाकया देखने को मिला। महानदी के बीच त्रिवेणी संगम में लगने वाले प्रशासनिक मेले में अफसरशाही अत्याचार से तंग आकर छोटे छोटे व्यवसायी मेला छोड़कर भागने लगे। वहीं इस प्रशासनिक मेला में फीताशाहियों के आतंक से लोग काफी आक्रोशित नजर आए। जगह जगह नारेबाजी तथा आंदोलन की स्थिति बनी हुई थी। देखा हमने नदी के मेला में अधिकांश दुकानें चमाचम बंद, लोग डरे सहमे नजर आए। वहीं लोग खुलकर स्थानीय कलेक्टर, तहसीलदार एवं राजनेताओं को दोषी बताया। देखें हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देख रहे हैं यहाँ पे मेला में क्या स्थिति हो चुकी है। यहाँ पे सैलाब, यहाँ पे आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। किस प्रकार से यहाँ पे स्थिति आप देख सकते हैं। क्या कहना है मेला में अव्यवस्था कलेक्टर तहसीलदार के द्वारा यहाँ अच्छे से सुचारू रूप से संचालित करने में इस टाइम असमर्थ है। शासन प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। इस टाइम सरकारी स्टॉलों को ऐसे ऐसे जगहों में लगा दिया है कि दुकान वालों को दुकान लगाने के लिए अच्छा जगह नहीं मिल पा रहा है, जिसके परेशानियों के कारण इन लोग सब अपने समस्या को लेके आज जा रहे हैं कलेक्टर सर से या एसडीएम सर मैडम से मिलने के लिए। और इन लोग का सामान को कल जब्ती कर लिया था। जब्ती करने के बाद बहुत नुकसान हुआ है, उसके नुकसान का भरपाई इन लोग को चाह रहे हैं। क्या कहना है आपकी आपका? सर मेरा बस इतना ही कहना है। पहले 5 फीट रोड में अच्छी दुकान लगती थी, अच्छा सामान बिकता था। अभी 10 फीट का रोड कर दिया, उसके बावजूद और पीछे करो करके तहसीलदार 30 तारीख से परेशान करके रखे हुए हैं। दुकान लगाते हैं, दुकान आके तोड़ देते हैं, माल जब्त कर लेते हैं और माल जब्त करके भी आधा माल दे रहे, आधा माल नहीं दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। आतंक की स्थिति बन गई है। राजिम के इतिहास में पहले बार इस प्रकार से मेला लगता है। यहाँ पे आंदोलन की स्थिति बनी हुई है, आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सैलाब बना हुआ है। साहब यहाँ के तहसीलदार कलेक्टर साहब का कहते हैं आदेश है यहाँ गरीबों को दुकान हटा, दुकान यहाँ रोड रास्ता में होना नहीं चाहिए। और हम लोग नहीं इतनी दूर से आए तो कहाँ जाएंगे, और इतना कर्ज भारी लेके आए बाल बच्चों को लेके 2 पैसा भगवान का मेला करने के लिए, तो हम लोग तो भूखे मर रहे साहब। हम लोग इतना वजन हम कहाँ लेके जाएंगे साहब। वजन सामान है, गट्ठे हैं ओढ़ने के या बिछाने के कपड़े लगते हैं, ठंड का मौसम रहता है। देखिए अपने एक और आप इधर दिखाते हैं आपको। कैमरा जरा इधर करेंगे। कहाँ जा रहे हैं भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रायपुर। क्यों? धंधा पानी नहीं होता है इधर। ऐसा कभी नहीं हुआ है सर। ये 2 साल से हम लोग को परेशान करके रखा है। दुकानदारों को पूरा राजिम की वाट लगा दिया और पूरी दुकानदारों का। अब लोग वापस जा रहे हैं, धंधा छोड़ के जा रहे हैं। आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मेला बंद कर दिया जाए? आदमियों को जगह नहीं दे रहे तो मेले को बंद कर दिया जाए। भैया हम भी राजस्थान से आए हैं। हर साल हमारा ये लाइन में लगता था, अब हमारे को वहाँ से भगा दिया और यहाँ के ही लोग लगा रहे, हमारे को भगा दिया। हम कहाँ जाएं? पलोक छतरा वाला पूरा दुकान यहाँ पे लगा रहे हो, सामान फेंक दी, मोबाइल भी डाल लिया। जमीन
ड्राइवर में कहाँ धंधा लेके आए हो? गुपचुप ठेला यहीं पे लगाया था, पूरा फेंक दिया। मेरा मोबाइल भी धर लिया भैया, कौन धर लिया? तो मोबाइल भी जब्त कर लिया गया, सामानों को फेंक दिया गया। इस प्रकार से यहाँ की रवैया है। यहाँ के तहसीलदार के खिलाफ बोला जा रहा है, यहाँ पे कलेक्टर के खिलाफ बोला जा रहा है, यहाँ की मेला व्यवस्था के खिलाफ बोला जा रहा है। आखिर इस प्रकार से तानाशाही रवैया क्यों चल रहा है? रात को आते हैं, सामानों को फेंक देते हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। जिस प्रकार से नक्सलियों द्वारा गोरिल्ला हमला किया जाता है, उसी प्रकार से इन प्रशासनिक फीताशाहियों द्वारा यहाँ पे गरीब लोगों के साथ हमला करके उनके सामानों को नदियों में फेंका जा रहा है। आखिर ये कहाँ तक न्यायोचित है? नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे हैं। एक ही दिन के साथ आ सके, ये तो धंधा तो चलना चाहिए। मतलब कल ही परसों तो आए हो क्या? धंधा नहीं चल रहा है। कहाँ से? हम एमपी के। एमपी से आए हैं। इनका कहना है धंधा नहीं चल रहा है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? खिलावन। क्या धंधा करते हैं? रुद्राक्ष वाला। अच्छा, रुद्राक्ष बेचते हैं। अच्छा, लेकिन धंधा नहीं चल रहा है। लेकिन हर साल तो यहाँ चलता है। नहीं तो हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है इस समय, बिजनेस नहीं हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? ये पता लगाते हैं इसका कारण क्या है। आइए जरा, यहाँ पे कुछ लोग जमीन में बैठे हुए हैं, काफी परेशान है, उससे बात करना चाहते हैं। आखिर कारण क्या है? दुकान लगाने कौन नहीं दे रहा है? अरे कॉल करे कलेक्टर है, कहते हैं कि जो तहसीलदार है दुकान नहीं लगाओ, बंद करो सब। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके बाहर से आए हैं। हम लोग कमा नहीं पा रहे, हम लोग के पास किराया नहीं कि हम लोग लौट जाएं अपने घर। देख रहे हैं माननीय महोदय, किस प्रकार से आपके धर्म नगरी राजिम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे अफसरों की तानाशाही चल रही है। मुझे एक चीज बताइए आप, अगर यहाँ पे व्यवसायी ना हो, जनता ना हो, तो मेला किस काम का? आप देख सकते हैं, हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे जनता आक्रोश है, लोगों का शिकायत है। यहाँ के जो कलेक्टर है, यहाँ के तहसीलदार है, उनकी तानाशाही रवैया चल रहा है। ज्यादा करने पर यहाँ पे सामान फेंकवा दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? दूर दूर से हम लोग आए, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बाल बच्चों को लेके, माल पानी लेके, दुकान दरिया लगाने नहीं दे रहे। कहाँ जाएंगे? इतना माल खर्चा से लेके आए हैं, खाना पीना मोहताज हो रहा साहब। अब हम लोग परेशान है, पैसा भी नहीं है, और ऐसे परेशान छोटे छोटे बच्चे आदमी धंधा पानी नहीं लगाने दे रहे हैं। देखिए रोड में यहाँ पे फैले हुए हैं, रोड में है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इन लोग अपनी आशियाना बना नहीं पा रहे हैं, धंधा कर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए तो ऐसी झोपड़ी भी बना नहीं दे रहे हैं। प्रशासन ये बोल रही है कि नदी में आप अपनी व्यवस्था कर लो। 10-20 हजार रुपए हम गरीब इंसान कैसे अपनी व्यवस्था करेंगे? बोलते नदी में अपनी दुकान लगाओ, तुमसे जो बन सके तुम अपनाने के नदी में अपनाने की व्यवस्था कर लो, तुम पीछे होके दुकान लगाओ। हम तो बहुत पीछे बैठे हुए बाबू, कोई किसी को परेशान। रात को भी यहाँ पे कई लोगों का सामान ये फीताशाहियों द्वारा फेंका गया है। इस प्रकार से इन लोग कह रहे हैं, यहाँ के शासकीय अधिकारी रात को हमला करते हैं और इस स्थिति में हो रही है जैसे नक्सलियों का हमला होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से। आखिर माननीय महोदय, आपके राज्य में क्यों हो रहा है? एक और आप महंगी गाड़ियां आप अपने शासन के नुमाइंदों के लिए खरीद रहे हैं, पूरी व्यवस्था दे रहे हैं। दूसरी ओर छोटे गरीब जनता यहाँ पे काफी तरस रहे हैं। आतंक का वातावरण बना हुआ है, निराशा बना हुआ है। राजिम की छवि पूरी तरह से खराब हो रही है। राजिम के इतिहास में पहले बार इस प्रकार से वातावरण बिगड़ा हुआ है। आखिर हालत क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कहना है आपका? क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? सर 29-30 तारीख से आए हुए हैं। सबको यहाँ सिर्फ जगह की ही व्यवस्था करने के लिए पीछे दुकान कर रहे हैं। पहले बोला गया था फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म एसडीएम रिजेक्ट करनी थी। उसके बाद बोले कि आप रेती खिंचवा के दुकान लगाइए। अब जिनके पास बड़ी दुकानें हैं वो रेती खींच के दुकान लगवा लिए। जो फुटपाथ में लगाते हैं, जो बिछा के चादर दुकान लगाते हैं, वो अपनी दुकान कैसे लगाएं? उस बहस में हो रही कि उनको जगह अभी तक नहीं मिला, वो अपनी दुकान लगाते हैं। तहसीलदार आके दुकान तोड़ के माल जब्त करके ले जाते। तो कहीं आप लोग रोड में तो नहीं लगा रहे हैं? रोड में दुकान नहीं लग रही है सर। पहले जहाँ लगती थी नीचे रोड में छोड़ के, पब्लिक चलने के जगह छोड़ के ही दुकान लग रही है। उसके बावजूद वही चीजें हो रही हैं। आपका क्या कहना है? सर नदी में पाट के लगाओ बोल रहे हैं, तो इसको कैसे पाट के लगाए बताइए सर? हाथ से दिन रात उसको रेती को पाटते रहो, और उसके बाद पाटने के बाद जैसे पाट लेते लगा देते हैं ना, तो उसके बाद तहसीलदार आके तोड़ देता है सर। तो आपने पाट के बनाया, उसको हटा दिया? हाँ हटा दिए जी सर। अब क्या कहना चाहते हैं? 2 बार आपको वही है कि सर जो हम पाटे हैं उसी को हमको दिलवा दीजिए हमारे जगह। सिर्फ हमारी जगह चाहिए जहाँ हम दुकान लगाते थे। 15 दिन और जितना
ज्यादा नुकसान हुआ जिन लोगों का माल फेंका गया जो जब्त सर ऐसी बात है कि 500 रुपए 1000 रुपए लेके गुपचुप वाले की दुकान को सरकारी काउंटर बना के दे दिए गए। वो 500 कौन लिया 500? ऐसे कई दुकानें देख रहा हूँ मैं। किसी की कोई ले गया। एक जगह तो मैं जहाँ पर लगाया वहाँ पर 500 रुपए में बेचा जा रहा था। 9000 में 3000 में जगह बिक रहा है ना। ये तो सरकारी जगह, यहाँ पैसा नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता है लेकिन ये क्या हो रहा है? हम लोग चौपाटी सरकारी जगह पे दिया जा रहा है, हमको नहीं लगा दे रहे। पहले आ गया हूँ तो जगह को संभाल के रखा हुआ आपके। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ जगह मेरा ऐसा केस हो रहा है कि क्या कहते हैं हम लोग वहाँ पर लगाते हैं हमेशा। उसको 500 रुपए मेरे सामने घर कलेवा वाले को बेचा जा रहा था। मैंने उसको चिल्ला के 500 हम 5000 देंगे, हम नहीं लगाएंगे घर कलेवा। क्या चीला रोटी बेचने के लिए गुपचुप वाले को दिया गया है, जो मिक्सचर वाले को दिया गया है? ये सब क्या सरकारी काम में आता है क्या? लेकिन पैसा किसने लिया भैया? लिया है किसी अधिकारी ने? हम लोग कोई लिया तब तो उसको जबरदस्ती दिया, तभी सरकारी क्वार्टर बना के दे रहे हैं। देखिए हम लोग 10 साल से दुकान लगा रहा हूँ मैं खुद। मैं जहाँ लगाता हूँ मैं वहीं लगाऊंगा। अब मैं इनकी जगह में लगाऊंगा या इनके जगह में या इनके जगह में, तो ये लोग मेरे को भगा देंगे। मैं अपने जगह में आके बैठा हूँ, 1 हफ्ते से आके बैठा हूँ। यहाँ पे लोकल। आपका क्या कहना है? आपका उम्र क्या है यार, पहले बताओ। हाँ चलो, क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि कल जो इनका मतलब वो हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका पूरा भरपाई किया जाए। और इनका ठेला, इनका ठेला को, भैया का ठेला को पलटा गया है। और रात को हमने देखा है कि वहाँ पर समोसा कौन पलट दिया? सब हमारा खजूर पेटा को जमीन में फेंक दिया है। यार ऐसा कैसे होगा? देखिए खजूर पेड़ा तो क्या यहाँ पे फीताशाहियों का यहाँ पे क्या तानाशाही चलेगा? देखिए राजिम मेला, आखिर मेला कैसे लगता है? जनता के और व्यापारियों से मेला लगता है, लेकिन यहाँ पे जनता की आक्रोश देखी जा रही है। यहाँ पे फीताशाहियों का यहाँ पे तानाशाही चल रहा है। तहसीलदार द्वारा यहाँ पे ठेला को भी उल्टा दिया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। मुझे ये नहीं मालूम क्या है, लेकिन जनता का कहना है अगर जनता ही नहीं चाहेगी तो मेला कैसे बढ़ेगा? काफी लोगों को हमने देखा है यहाँ पे लोग अपनी बोरिया बिस्तर बांध करके वापस जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दबाव के चलते क्या मेला नहीं लगाना चाहिए? ये सारी बातें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय ताम्रध्वज साहू जी, आप जो है ध्यान फरमाएं। आपके रहते एक छत्तीसगढ़ में राजिम में क्या इसी प्रकार से तानाशाही व्यवस्था चलते रहेगी? क्या यहाँ पे अफसरशाही राज चलते रहेगा? अगर अफसरशाही राज चलाना है तो नदी में मेला लगाना बंद कर दे।